हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट टाइप आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, वन वन फंक्शन किसे कहेंगे? एक फंक्शन है ए से बी में, ए हमारा डोमेन माना जाता है, बी कोडोमेन माना जाता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। अब वन वन कब कहेंगे? जब ए के अलग अलग एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। यदि हमारे पास में ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए और बी दोनों सेम नहीं है, तो उनकी जो इमेज आएगी एफ फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी, ये भी अलग अलग होगी। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इमेज सेम है, यदि हम उल्टा लेकर चले कि इमेज सेम है, तो वो एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। एलिमेंट डिफरेंट नहीं हो सकते। एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी अलग आएगी। यदि इमेज सेम लेकर चलेंगे तो वो एलिमेंट ही सेम निकल के आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन। तो अब देखिए फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन दे रखा है डोमेन ए से बी में, फंक्शन A1 से B1, A1 की इमेज B1 है, A2 की B2 है, A3 की B3 है, A4 के लिए B4 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट अधिक बच गया कोडोमेन में, तो भी फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा। इधर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इधर बच जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा? वन वन हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें देखो A1 और A2 दोनों की इमेज क्या दे दी? B1 दे दी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डोमेन से तो क्या ली? डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लेकिन इमेज क्या दे दी? सेम दे दी। जबकि हमने क्या कहा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट की होनी चाहिए। और यदि एलिमेंट की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट तो अलग अलग इमेज सेम है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन बन रहा है वो वन वन नहीं है, वरना डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होती। तो यहाँ पर जो फंक्शन बन रहा है हमारा वो वन वन नहीं होगा। सेकंड टाइप आता है ऑन टू फंक्शन, जिसे बोला जाता है सब्जेक्टिव। जिसे क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव। फंक्शन दे रखा है वहीं डोमेन ए से बी में। अब ऑन टू किसे कहेंगे? प्रत्येक एलिमेंट ऑफ बी। अब कोडोमेन से एलिमेंट उठाएंगे, कोडोमेन से जो भी एलिमेंट उठाएगी उसकी प्री इमेज मिल जाए ए के अंदर। सब जो भी एलिमेंट हम बी से उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठाएं, उन सब के लिए हमें प्री इमेज ए में मिल जाए, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, डोमेन और कोडोमेन दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की इमेज है। B1 की प्री इमेज A1 है, B2 की प्री इमेज A2 है, B3 की प्री इमेज A3 है। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। ऐसे हमारे पास A और B दो डोमेन और कोडोमेन दे रखे हैं। इसमें देखो, इसमें इधर तो सबकी मिल गई, इधर वालों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल गई, तो फंक्शन वन वन तो है, वन वन तो होगा। लेकिन अब बी वाले प्रत्येक एलिमेंट की, तो बी में देखा B4 की भी मिल गई, B3 की, B2 की, इन सब की प्री इमेज तो मिल गई, लेकिन B1 की प्री इमेज नहीं मिल रही। और प्री इमेज नहीं मिलेगी, किसी भी एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं मिलती है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि B1 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। इन इधर वाले सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाती है, तो फंक्शन ऑन टू होता है। फिर आता है थर्ड हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वन वन प्लस ऑन टू। यदि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व।